छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका परिवार मेहनती था, लेकिन घर में कई सुविधाओं की कमी थी। सबसे बड़ी कमी थी एक फ्रीज की। काश हमारे घर में भी एक फ्रीज होता। हाँ जी, गर्मियों में पानी भी ठंडा नहीं रहता। रामू मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था। उसकी कमाई बहुत कम थी। आज भी बस इतना ही पैसा मिला। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। पड़ोस में रहने वाले लोगों के घरों में बड़े बड़े फ्रीज थे। पिताजी, हमारे घर में फ्रीज कब आएगा? बेटा, मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था। घर का खाना जल्दी खराब होने लगा। दूध फिर से खराब हो गया। अगर फ्रीज होता तो ऐसा नहीं होता। रामू ने तय किया कि वह हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएगा। आज से बचत शुरू। यही समझदारी है। बच्चे भी अपने पिता की मदद करने लगे। मैं भी अपने गुल्लक के पैसे दूंगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। कई महीने बीत गए, लेकिन पैसे अभी भी कम थे। अभी बहुत पैसे कम पड़ रहे हैं। हिम्मत मत हारो। एक दिन रामू बाजार गया। वहां उसने अलग अलग फ्रीज देखे। भाई, ये फ्रीज बहुत अच्छा है। इसकी कीमत कितनी है? 15,000 रुपए। कीमत सुनकर रामू थोड़ा उदास हो गया। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर खरीद लोगे। रामू घर लौटा और परिवार को सब बताया। निराश मत हो। हम सब मिलकर पैसे जमा करेंगे। अगले दिन रामू ने अतिरिक्त काम करने का फैसला किया। अब शाम को भी मजदूरी करूंगा। अपना स्वास्थ्य भी संभालना। धीरे धीरे बचत बढ़ने लगी। हर दिन परिवार की उम्मीदें भी बढ़ रही थीं। माँ, हमारा सपना पूरा होगा ना? जरूर होगा। गर्मी और बढ़ गई थी। पानी जल्दी गर्म हो जाता था। काश ठंडा पानी मिल जाता। बस थोड़ा और इंतजार करो। गांव के कुछ लोग रामू की मेहनत देखकर उसकी तारीफ करने लगे। रामू बहुत मेहनती इंसान है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। एक दिन रामू ने अपने जमा किए हुए पैसे गिने। अब तो काफी पैसे इकट्ठा हो गए हैं। सचमुच हमारी मेहनत रंग ला रही है। बच्चे खुशी से झूम उठे। अब हमारे घर में भी फ्रीज आएगा। मैं उसमें ठंडा पानी रखूंगा। अगले ही दिन रामू फिर से बाजार जाने की तैयारी करने लगा। आज देखता हूं कि पैसे पूरे हुए या नहीं। भगवान सब अच्छा करेंगे। पूरा परिवार उत्सुकता से रामू का इंतजार करने लगा। पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। रामू बाजार पहुंचा और उसी दुकान के सामने खड़ा हो गया जहां उसने पहले फ्रीज देखा था। अरे भाई, फिर से आ गए। जी, इस बार कुछ उम्मीद लेकर आया हूं। रामू ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले और ध्यान से गिनने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। कई महीनों की मेहनत, त्याग और बचत आज उसके सामने रखी हुई थी। मैंने दिन रात मेहनत की है। उम्मीद है कि इस बार पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं अपने परिवार का सपना अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। आराम से गिनिए भाई। मेहनत की कमाई बहुत कीमती होती है। भगवान मेहनती लोगों का साथ जरूर देते हैं। रामू ने पैसे गिने तो पता चला कि अभी भी कुछ रुपये कम पड़ रहे थे। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब भी थोड़े पैसे कम हैं, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं और मेहनत करके बाकी पैसे भी जुटाऊंगा। निराश मत हो भाई। तुम्हारी लगन देखकर अच्छा लगता है। सपने पूरे होने में समय लगता है। रामू भारी मन से घर वापस लौट आया। पूरा परिवार उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। बच्चों को लगा कि शायद आज खुशखबरी मिलेगी। क्या हुआ जी? क्या इस बार पैसे पूरे नहीं हो पाए? आप परेशान मत होइए। अब भी कुछ कमी रह गई है, लेकिन हमारा सपना अभी भी जिंदा है। बच्चों ने अपने पिता की उदासी देखी। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें भी और मदद करनी चाहिए। परिवार एक दूसरे का सहारा बन चुका था। पिताजी, आप चिंता मत करिए। मैं भी अपनी गुल्लक के सारे पैसे दे दूंगा। हम सब मिलकर फ्रीज जरूर लाएंगे। मेरे पास भी कुछ बचत है। मैंने त्योहारों में मिले पैसे संभाल कर रखे हैं। सीता ने घर के खर्चों को और कम करने का फैसला किया। उसने सोचा कि थोड़ी और सावधानी बरतने से जल्दी पैसे जमा हो सकते हैं।
अब हम अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। थोड़ा त्याग करेंगे तो सपना जल्दी पूरा होगा। परिवार की खुशी सबसे जरूरी है। तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। इसी वजह से मैं कभी हार नहीं मानता। अगले कुछ दिनों तक रामू पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी निकलता और देर शाम घर लौटता। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले प्रभावित थे। रामू सचमुच बहुत मेहनती इंसान है। इतनी मेहनत हर कोई नहीं कर सकता। उसका सपना जरूर पूरा होगा। मेहनत और धैर्य का फल मीठा होता है। एक दिन उसके घर भी खुशियां आएंगी। हमें भी उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। घर में रखा खाना जल्दी खराब हो जाता था। बच्चों को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती थी। थोड़ा सब्र करो बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जल्द ही हमारी परेशानी दूर होगी। एक शाम रामू ने फिर से अपनी बचत गिनी। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। लगता है अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस थोड़ा और प्रयास करना होगा। भगवान मेहनत करने वालों को निराश नहीं करते। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत बनाए रखो। बच्चे रोज फ्रीज के बारे में बातें करने लगे। वे सोचते थे कि उसमें क्या क्या रखा जाएगा। उनके सपनों ने पूरे घर में नई ऊर्जा भर दी थी। मैं उसमें फल रखूंगी ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। और मैं उसमें ठंडी बोतलें रखूंगा। दोस्तों को भी ठंडा पानी पिलाऊंगा। सबको अच्छा लगेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। ये केवल फ्रीज खरीदने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक सपने को साकार करने की यात्रा थी। तुम सबने मेरा हौसला बढ़ाया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। हमारा सपना बहुत जल्द पूरा होगा। हमने कठिन समय देखा है, लेकिन अब अच्छे दिनों की आहट सुनाई दे रही है। हमें बस मेहनत जारी रखनी है। अगले दिन सुबह रामू ने फिर से बाजार जाने की तैयारी की। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। परिवार भी उत्सुकता से उसे देख रहा था। पिताजी, इस बार जरूर अच्छी खबर लाना। हम सब आपका इंतजार करेंगे। मुझे बहुत उत्साह हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम सब दुआ करना। भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। बाजार में चहल पहल थी। लोग खरीदारी कर रहे थे। रामू उसी दुकान की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार अपना पसंदीदा फ्रीज देखा था। स्वागत है भाई। आज तो आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारी पूरी हो गई? आज मैं पूरी उम्मीद लेकर आया हूँ। कई महीनों की मेहनत साथ लाया हूँ। देखते हैं किस्मत क्या कहती है। दुकान में कई तरह के फ्रीज सजे हुए थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे। लेकिन रामू की नजर बार बार उसी पुराने फ्रीज पर जा रही थी। मुझे यही फ्रीज पसंद आया था। मैंने कई बार इसके बारे में सोचा है। यही हमारे घर के लिए ठीक रहेगा। ये बहुत अच्छा मॉडल है। छोटे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। इसे लेने वाले लोग खुश रहते हैं। रामू ने धीरे धीरे अपने पैसे निकालने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे। दुकानदार भी ध्यान से उसे देख रहा था। ये सारे पैसे मेहनत की कमाई है। एक एक रुपया बड़ी मुश्किल से बचाया है। उम्मीद है अब कमी नहीं होगी। आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। आराम से पैसे गिनिए। उधर घर पर बच्चे दरवाजे की ओर बार बार देख रहे थे। उन्हें रामू के लौटने का बेसब्री से इंतजार था। पिताजी कब आएंगे? मुझे जानना है क्या हुआ। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है। काश आज खुशखबरी मिले। मैं तो इंतजार नहीं कर पा रही। सीता ने बच्चों को समझाया कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन उसके मन में भी उम्मीद और चिंता दोनों साथ साथ चल रही थी। धैर्य रखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो होगा अच्छा ही होगा। माँ, हम सब ने बहुत इंतजार किया है। अब सपना सच होने के करीब लग रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है। बाजार में रामू और दुकानदार पैसे गिनने में व्यस्त थे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग भी उत्सुक होकर देखने लगे। यह हमारी कई महीनों की मेहनत है। हर रुपये के पीछे संघर्ष छिपा है। मैं इसे बहुत संभाल कर लाया हूँ। मेहनत की कीमत सबसे बड़ी होती है। आपका जज्बा सचमुच प्रेरणादायक है। आइए एक बार फिर से गिन लेते हैं।
गिनती लगभग पूरी होने वाली थी। रामू के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उधर घर में बच्चे भविष्य की बातें करने लगे। वे सोच रहे थे कि फ्रीज आने के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। मैं रोज ठंडा दूध पीऊंगी। फल भी लंबे समय तक ताजे रहेंगे। बहुत मजा आएगा। और हम गर्मियों में ठंडा पानी पिएंगे। अब खाना भी खराब नहीं होगा। दुकानदार ने पैसे दोबारा गिने और मुस्कुराने लगा। रामू की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह बेसब्री से दुकानदार के जवाब का इंतजार कर रहा था। रामू भाई, आपकी मेहनत रंग ले आई है। पैसे लगभग पूरे हो गए हैं, बस थोड़ी सी कमी रह गई है। सच में भाई साहब, मैंने दिन रात मेहनत की है। आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। दुकानदार रामू की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि ऐसे इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। बाकी के पैसे मैं माफ कर देता हूँ। तुम ये फ्रीज आज ही अपने घर ले जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार की खुशियाँ लौटा दी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया। उसकी वर्षों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। आज मेरा परिवार बहुत खुश होगा। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुश रहो भाई। मेहनती लोगों की हमेशा जीत होती है। अपने परिवार को मेरी शुभकामनाएं देना। दुकानदार ने फ्रिज को अच्छे से पैक करवाया। रामू खुशी खुशी उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। आज बच्चों की खुशी देखने लायक होगी। वे इतने दिनों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। अब हमारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। घर पर बच्चे दरवाजे के पास खड़े थे। तभी उन्होंने दूर से रामू को आते देखा। उसके साथ एक बड़ा डिब्बा भी था। माँ देखो, पिताजी आ गए। उनके साथ कोई बड़ा सामान भी है। लगता है हमारा सपना सच हो गया। मैं तो खुशी से झूम रही हूँ। जल्दी चलो, बाहर चलते हैं। मुझे फ्रीजा देखना है। जैसे ही रामू घर पहुंचा, पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। देखो बच्चों, हमारी मेहनत सफल हो गई। आज हमारे घर भी फ्रीज आ गया है। ये हम सबकी मेहनत का फल है। सचमुच आज का दिन बहुत खास है। हमारा सपना आखिर पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों ने खुशी खुशी फ्रीज को घर के अंदर रखा। पूरे घर में उत्साह का माहौल था। पड़ोसी भी यह देखकर खुश हो गए। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे। खाना भी खराब नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसमें फल और दूध रखूंगी। अब सब चीजें ताजी रहेंगी। यह बहुत सुंदर है। पड़ोसी भी रामू के घर आकर उसे बधाई देने लगे। सब उसकी मेहनत की प्रशंसा कर रहे थे। रामू, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम हम सबके लिए प्रेरणा हो। हमें तुम पर गर्व है। ये सब परिवार के सहयोग से संभव हुआ है। अगर सब मेरा साथ न देते तो ये सपना पूरा नहीं होता। मैं आप सबका आभारी हूँ। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा। सबने ठंडा पानी पिया और खुशी के पल बिताए। घर में लंबे समय बाद इतनी बड़ी खुशी आई थी। हमें हमेशा मेहनत और बचत करनी चाहिए। इसी से सपने पूरे होते हैं। आज हमारा परिवार बहुत खुश है। मैं बच्चों को यही सीख देना चाहता हूँ। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद रामू का परिवार पहले से अधिक खुश रहने लगा। बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होने लगीं। रामू ने समझ लिया कि सच्ची मेहनत और परिवार का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है।